हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में 120 शब्द प्रति मिनट के इस स्पीड से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गठजोड़ की गांठें। स्टार्ट। चुनाव में मिली हार सिर्फ हार नहीं होती, वह समाज के कई और मोर्चों को भी एक साथ खोल देती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस फिलहाल इन्हें अनुभवों से गुजर रही है। बुधवार को दिल्ली में विपक्ष महागठबंधन इंडिया की जो बैठक होने वाली थी, वह टाल दी गई है। कहा गया है कि बैठक अब इस महीने के तीसरे हफ्ते में कभी होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजों में गठजोड़ के अनेक सहयोगी को कांग्रेस के प्रति अपना असंतोष जाहिर करने का मौका दे दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इस बात को लेकर कांग्रेस से नाराज थे कि मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान उनकी पार्टी को भाव क्यों नहीं दिया गया। प्रदेश की कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव है और अखिलेश चाहते हैं कि इन सीटों के लिए कांग्रेस उससे समझौता करे। समझौता नहीं हुआ तो उन्होंने गठजोड़ पर ही सवाल उठाते हुए प्रदेश के मतदाताओं से कांग्रेस को वोट न देने की अपील कर डाली। चुनाव नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी गठजोड़ को नसीहत देने का मौका मिल गया और यह भी खबर आ गई कि अब दिल्ली बैठक में नहीं आ रही है। बिहार के, झारखंड के मुख्यमंत्री के भी दिल्ली बैठक में न आने के संकेत आए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर होने वाली इस बैठक को टाल देने में भी भलाई समझी गई है। कांग्रेस की हार को लेकर एक दिलचस्प बात आम आदमी पार्टी की ओर से कही गई है। यह बात भी कांग्रेस या विपक्ष की अन्य पार्टियों को चुभ सकती है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि उत्तर भारत में अब आम आदमी पार्टी ही विपक्ष है, क्योंकि उनकी यहाँ दो राज्यों यानी दिल्ली और पंजाब में सरकार है। कांग्रेस की पराजय को लेकर चली इस बयानबाजी में यह बात भुला दी गई कि तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है। हालांकि रविवार को ही यह बात कही जाने लगी थी कि बीआरएस जैसी पार्टी को तो कांग्रेस हरा सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता प्रतिष्ठित करने में वह नाकाम रही। इस तर्क का निहितार्थ यह भी था कि इंडिया ब्लॉक भाजपा को मात देने के मकसद से ही बनाया गया है, पर कांग्रेस इस हिसाब से बहुत अच्छी पार्टी नहीं साबित हुई है। हालांकि एक सच यह भी है कि जिन तीन राज्यों की बात हो रही है, वे कुछ सीटों के अपवाद को छोड़कर इंडिया ब्लॉक के प्रभाव वाले प्रदेश नहीं थे और वहां कांग्रेस को सीधी लड़ाई ही लड़नी थी। तो क्या यह मान लिया जाए कि इंडिया ब्लॉक की संध्या वेला अब शुरू हो गई है? भारत में विपक्ष हमेशा से ही अपने वोटों को बिखरने से रोकने की कोशिशें के लिए अभिशप्त रहा है। यह बात अलग है कि अपने अपने हितों और राजनीतिक महत्वाकांक्षों को टकराव उसे बहुत ज्यादा दिन तक एकताबद्ध भी नहीं रहने देता है। चुनावी हार और जीत तो उसके अल्पविराम है, वरना विपक्षी दल के जुड़ने और टूटने की यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है।
आम चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और भाजपा की ओर से तो एक तरह से चुनाव अभियान शुरू भी हो गया है। इसीलिए विपक्षी दलों को भी जल्द ही अपनी रणनीति को साधना होगा। विपक्षी गठबंधन रहे न रहे, उन पर ऐसी किसी गठजोड़ को बनाने का दबाव बरकरार रहेगा। समाप्त। आपको ये डिक्टेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।